shown below is a cuboid. Its length is L units, breadth is B units, and height is H units. Express cos theta in terms of L, B and H. और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर ये फिगर क्यूबॉइड ना होता, क्यूब होता, तो उस सिचुएशन में कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती? तो कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो आप कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे ना, ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल में फाइंड करोगे। तो आपको ये क्यूबॉइड तो दिख रहा होगा, ओके। ये लेंथ है एल, और ये ब्रेथ है बी, और ये हाइट है एच। ठीक है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट हो गई। अब इसमें आपको चार जगह पर हाइट दिखेगी, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ओके। ऐसे लेंथ भी आपको यहाँ पर दिख रही है, दिस ऑल्सो इज लेंथ, दिस ऑल्सो इज लेंथ, दिस ऑल्सो इज लेंथ। ठीक है जी। ब्रेथ भी आपको चार जगह दिखेगी, दिस इज ब्रेथ, दिस इज ब्रेथ, दिस इज ब्रेथ, दिस इज ब्रेथ। तो आपको क्यूबॉइड के डायमेंशंस दे दिए गए हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट। एल, लेंथ को हम एल बोलेंगे, बी को हम ब्रेथ बोल रहे हैं, ब्रेथ को हम बी बोल रहे हैं, और हाइट को हम एच बोल रहे हैं। तो बताना है कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए ढूंढते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें हम कॉस थीटा फाइंड करेंगे। तो थीटा तो आपको ये दिख रहा है ना, ये एंगल है थीटा। तो ये एक परपेंडिकुलर है, ये बेस हो सकता है, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ओके। इस ट्रायंगल में आ जाते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें अगर हम बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें, तो उस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को ही कॉस थीटा बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस ट्रायंगल में हमें डायमेंशंस नहीं मालूम है। ये परपेंडिकुलर तो मालूम है कि एच है, लेकिन ये बेस कितना है वी डोंट नो, और ये हाइपोटेन्यूज कितना है वी डोंट नो। तो पहले हमें यही फाइंड करना पड़ेगा कि बेस और हाइपोटेन्यूज हम फाइंड कर लेते हैं। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के ठीक सामने जो साइड होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू एच हो गई, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ठीक है ना। आप इमेजिन करो ना कि ये आपका रूम है, और रूम का ये फ्लोर है, ओके। इमेजिन करो कि ये रूम का आपका फ्लोर है, ये रूम का फ्लोर है, और रूम में चार दीवारें होती हैं। तो एक दीवार ये है, ओके, दूसरी दीवार ये है, एंड थर्ड वॉल इज़ दिस, ये तीसरी वॉल है, और ये है चौथी वॉल। चार दीवारें हैं ना, ओके। और अगर छत की बात करें तो दिस इज़ रूफ, ये ऊपर का पार्ट रूफ है। तो इमेजिन करो कि आप क्यूबॉइड मतलब इस तरह के रूम के अंदर आ गए हो। तो ये फ्लोर है, ठीक है ना। तो फ्लोर के एक कॉर्नर से सामने वाले कॉर्नर तक का ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो रूम के अंदर ये क्या है, ये है ब्रेथ। रूम के अंदर ये क्या है, ये है लेंथ, ठीक है ना। और लेंथ और ब्रेथ के बीच में यहाँ कॉर्नर में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, अगर ये क्यूबॉइड शेप में है तो, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल में सी जी एच ट्रायंगल में, जिसको मैंने रेड कलर से मार्क कर रखा है, इस ट्रायंगल में आपको एक साइड मालूम है बी है, दूसरा साइड मालूम है एल है। तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड मतलब हाइपोटेन्यूज हम पता कर सकते हैं, सी से एच तक का ये डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है ना। और ये जो साइड रहेगा ना, ये साइड इस हाइट के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ये आपको रूम में इमेजिन करना पड़ेगा कि फ्लोर के ऊपर एक लाइन चल रही है एक कोने से दूसरे कोने पर, फिर जो ऊपर की तरफ हाइट जा रही है उसके साथ में उसका एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा। तो चलो पहले मैं सी एच पता कर लेता हूँ। तो इन ट्रायंगल सी जी एच मैं यूज़ करता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, ओके। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम तब यूज़ करते हैं जब कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और उसमें हमें दो साइड्स मालूम होते हैं, तीसरा नहीं मालूम होता है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, सी जी एच राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाला, 90 के ऑपोजिट साइड वाला आपको साइड नहीं मालूम है। जो 90 के ऑपोजिट साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, मतलब हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है सी एच, वी डोंट नो सी एच कितना है। परपेंडिकुलर और बेस किसी को बोल सकते हो, तो आप बी को बोल दो परपेंडिकुलर, और एल को बोल दो बेस, या इनको स्विच भी कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सी एच स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, सी एच स्क्वायर मिल गया। अगर सी एच की वैल्यू पता करनी है तो इसका स्क्वायर रूट कर दीजिएगा, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को स्क्वायर रूट के अंदर कर दीजिएगा। फिलहाल ये सी एच स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है ना। तो हमको सी एच स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है, आई होप ये क्लियर है, ठीक है। सी एच स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है। सी एच स्क्वायर की वैल्यू है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको सी एच की वैल्यू चाहिए
तो स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दोगे। ठीक है जी, चलें वापस आते हैं। अभी क्या है ना कि हमें इस ट्रायंगल सी एच ई में ये परपेंडिकुलर मालूम है एच है, और अभी ये बेस भी मालूम है, ये स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये सी ई फाइन करना है, तो पहले सी ई फाइन कर लेते हैं, उसके बाद कॉस थीटा यूज़ करेंगे। तो इस ट्रायंगल सी ई एच में देखो ज़रा, सी ई एच भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सी ई एच में भी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो इन ट्रायंगल सी ई एच, इन ट्रायंगल सी ई एच हम यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज किसे बोलेंगे, 90, यहाँ पर 90 है, 90 के ठीक सामने होगा सी ई, ये हाइपोटेन्यूज है और इसकी वैल्यू हम पता करना चाहते हैं। सो हम लिखेंगे सी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब एच हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो हम लिख देंगे एच स्क्वायर लिख देंगे, प्लस बेस स्क्वायर। तो बेस कितना है, बेस है ये सी एच। ठीक है ना। तो हमें बेस का स्क्वायर लिखना है, मतलब सी एच का स्क्वायर लिखना है, और सी एच स्क्वायर की वैल्यू ये है, देखो बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो आप सी एच स्क्वायर की जगह डायरेक्टली लिख दो बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है ना। अब अगर सी ई की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगी स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगी। अब चलते हैं हम कॉस थीटा फाइंड करते हैं। तो कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जिस ट्रायंगल में थीटा है, जिस ट्रायंगल में थीटा है ना, तो थीटा के ठीक सामने जो होता है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। 90 के सामने जो होता है, मतलब सी ई को बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, और ये सी एच हो जाएगा बेस। तो बेस है सी एच और हाइपोटेन्यूज है सी ई। तो मुझे सी एच को सी ई से डिवाइड करना है, मुझे सी एच को सी ई से डिवाइड करना है। अब सी एच की वैल्यू ऊपर देखो लिखी हुई है स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी ई की वैल्यू है स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, आई होप ये क्लियर है। अब मैंने इसको थोड़ा ऑर्डर बदल दिया है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख दिया है, तो ऑर्डर बदलने से भी फर्क पड़ता नहीं है, आप चाहो तो एच स्क्वायर पहले लिखो या लास्ट में लिखो या बीच में लिखो। तो ये है कॉस थीटा की वैल्यू। एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि अगर ये क्यूब होता तो उस सिचुएशन में कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती। देखो अगर ये क्यूब होता ना, तो ये लेंथ और ब्रेथ और हाइट इन तीनों की वैल्यूज़ सेम होती। ठीक है ना। अगर ये क्यूब होता, अगर ये क्यूब होता तो उस टाइम पर क्या होता ना कि लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तो आपने अभी क्या फाइंड किया था, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड की थी स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हाँ, तो अगर ये क्यूब होता तो क्या होता ना, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर की वैल्यूज सेम होती हैं, तो हम सबको एल ही लिख देना, एल स्क्वायर, बी भी एल के इक्वल है तो एल स्क्वायर, बी की वैल्यू एल के इक्वल है तो ये एल स्क्वायर, एच की वैल्यू एल के इक्वल है तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2l² अपॉन स्क्वायर रूट 3l², एल स्क्वायर कैंसिल हो गया तो स्क्वायर रूट 2/3 आ गया। ठीक है ना। चाहे इसको यूँ लिखो या इसको आप सेपरेटली लिख सकते हो, √2/√3। ठीक है ना। आई होप ये क्लियर है। अच्छा, अगर आप चाहते हो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके लिखूंगा मैं, तो आप ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर हो जाएगा √6 और नीचे हो जाएगा 3। वैसे ये भी सही था, और ये जो आपने √2/√3 लिखा था ये भी सही था, और ये भी सही है, तीनों ही सही हैं। अगर आप एग्ज़ाम में इनमें से कुछ भी करोगे तो वो सही ही कंसीडर किया जाएगा।